कई बार पेशेंट्स को, जब मेरे पास फर्टिलिटी के पेशेंट्स जब आते हैं इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स लेके, और जब मैं उनको डाइटरी चेंजेस की सलाह देती हूँ तो कई अजीब अजीब सवाल मेरे पास सामने आ जाते हैं। और उसमें सबसे पहला जो सवाल होता है, क्योंकि मैं जैसे ही मेरे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं तो सबसे पहला चीज़ होता है कि क्या आप खाद्य पदार्थ खा रहे हो, आपके खाने पीने में क्या क्या आ रहा है। और उसमें मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ कि आप वेजिटेरियन पे डाइट पे चले जाइएगा। तो मेरे को जब सवाल पेशेंट पूछते हैं कि क्यों वेजिटेरियन होना चाहिए, वेजिटेरियन होने से और फर्टिलिटी का क्या संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। सिंपली आप अगर कुछ रिसर्च देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना भी लोग अधिक मात्रा में मीट खाते हैं, तो खास करके एनिमल फैट जो होता है वो काफ़ी रिच इन एस्ट्रोजन होता है। और आप अगर एक्सेस अधिक मात्रा में एनिमल मीट खाते हैं जिसके अंदर एनिमल फैट होता है, जिसके अंदर अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन होता है, तो हाई एस्ट्रोजन अगर आपके बॉडी में जाता है तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगर आप कुछ रिसर्च मैंने रिसेंटली पढ़े थे कि किस तरह से जो लेडीज़ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों खाती हैं, उनका जो एस्ट्रोजन की मात्रा उनके मलमूत्र में जो देखी जाती है वो, और जो लेडीज़ सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं उनका। तो इस तरह से जब आप एस्ट्रोजन का बॉडी के अंदर का जो परसेंटेज देखते हैं, तो जो वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर एस्ट्रोजन की जो मात्रा है वो मिनिमम रहती है। और ये जो हाई एस्ट्रोजन बॉडी को इनफर्टाइल करने के जो चांसेस होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं अगर आप इस तरह से वेजिटेरियन हो जाते हैं। और जितना बॉडी को आप लाइट रखते हैं उतना जो है वो शरीर के लिए अच्छा रहता है। और वेजिटेरियन फूड आपके बॉडी को लाइट रखने के लिए सहायता करता है। कई पेशेंट्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है या अलग अलग बॉडी के अंदर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका जब हम कनेक्शन करते हैं, और हमने खुद देखा हुआ है कि पेशेंट्स में ड्रास्टिक डिफरेंस जो है वो आ ही जाता है। आप अपना अगर रेगुलरली FSH LH ब्लड रिपोर्ट्स अगर करते होंगे तो आप करके देखिएगा कि किस तरह से आप अगर 3 से 6 महीना वेजिटेरियन हो जाते हो तो आपके ब्लड रिपोर्ट्स में कैसे डिफरेंस होगा। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक पेशेंट का ऑस्ट्रेलिया से हम रेगुलरली रिपोर्ट्स उसके करते आ रहे थे, एंड शी वाज सरप्राइज टू सी कि जैसे ही कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ उन्होंने लेनी शुरू की तो उनका मेरे पास ईमेल है और सभी डॉक्टर्स के कॉन्जिक्यूटिव रिपोर्ट्स हैं जो वो देख के हैरान रह गए कि किस तरह से आयुर्वेदिक रेमेडीज़ से उनके जो FSH LH टेस्टोस्टेरॉन के जो रिपोर्ट्स थे जो पहले बहुत ही बुरी तरीके से इनफर्टिलिटी की तरफ थे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ और लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस से उनका फर्टिलिटी का लेवल जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कह सकती हूँ कि वेजिटेरियन होना, अगर आपको बच्चा चाहिए, आपकी फर्टिलिटी को आपको इम्प्रूव करना है तो आपको वेजिटेरियन रहना इट्स हाईली रिकमेंडेड एज पर आयुर्वेदा ऑल्सो।